नमस्कार ट्रेडर्स, ट्रेडिंग एस्पिरेंट्स में आप सभी का स्वागत है। मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई इजी स्ट्रैटेजी बताओ। एक्चुअली स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी इंट्राडे के साथ चलती है, लेकिन सेम इंट्राडे जैसे नहीं होती। ठीक है, मतलब आप जैसे इंट्राडे में 90% ऑफ टाइम्स आप चार्ट पे डिपेंड रहते हो, वैसे ही स्विंग ट्रेडिंग में होता है, लेकिन उसके साथ भी थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज चाहिए। कैसे, वो देख लेते हैं। चलो देखो, स्विंग ट्रेडिंग में और इंट्राडे में सेम टू सेम क्या है और फर्क क्या है, ये देख लेते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में, इंट्राडे में, दोनों में आपको कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करना पड़ता। ठीक है, क्योंकि आपका जो कंपनी के साथ रिलेशन, मतलब उस स्क्रिप्ट के साथ जो आपका रिलेशन चलेगा, वो सिर्फ एक हफ्ते के लिए या मिनिमम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के साथ ही होगा। ठीक है, आप फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करोगे दोनों में, स्विंग में भी और इंट्राडे में भी। मतलब आप कंपनी का पी रेशो नहीं चेक करोगे, आप कंपनी की बैलेंस शीट नहीं चेक करोगे। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ थोड़ा सा चंक चाहिए आपके प्रॉफिट का, और आप उस स्क्रिप्ट से बाहर जा रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने वीवीमेड लैब के शेयर्स खरीदे थे और मैंने सिर्फ 5% प्रॉफिट पे एग्जिट कर लिया। ठीक है, उससे ज़्यादा मैं होल्ड नहीं कर पाया, क्योंकि वीवीमेड लैब का अपर सर्किट ही 5% का था। तो मुझे लगा अगर ये कंटिन्यूस 2 या 3 दिन अपर सर्किट मारेगा, फिर भी मुझे 2 या 3 दिन रुकना पड़ेगा फॉर माई स्पेसिफिक प्रॉफिट। तो मैं उतना नहीं रुका, तो मैंने आज 5% पे उससे एग्जिट कर लिया। ठीक है, मैंने बहुत दिन से उसे होल्ड करके रखा था, लेकिन वो बहुत लॉस में चल रहा था। तो जैसे आज उसने अपर सर्किट काट लिया, मतलब अपर सर्किट जैसे उसने अचीव कर लिया, वो थोड़ा लैंग्वेज हो जाता है, काट लिया पकड़ लिया वगैरह, वो सब अभी क्या है, चल जाता है लैंग्वेज हो। तो जैसे उसने अपर सर्किट हिट कर दिया, मैंने वीवीमेड लैब से एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो देख लेते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में और इंट्राडे में क्या फ़र्क है। थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट जान लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखा कि सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलर क्या है और डिफरेंट क्या है। ठीक है, सिमिलर है, नो फंडामेंटल, आपको फंडामेंटल करने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी का कोई फंडामेंटल करने की ज़रूरत नहीं है। चलो, और एक क्या है कि चार्ट्स और इंडिकेटर्स पे बहुत ज़्यादा आपका विश्वास होना चाहिए। ठीक है, चार्ट्स एंड इंडिकेटर्स पे आपका बहुत ज़्यादा विश्वास होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपका रिलेशन बहुत थोड़े टाइम के लिए है, आप कोई भी ट्रेडिंग कर लो, मतलब आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर रहे हो सिर्फ चार्ट को लेके, देखो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी आपको थोड़ा बहुत तो फंडामेंटल करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो, 1 महीने के लिए, तो आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो कि आपने फंडामेंटल नहीं रहेगा कंपनी का। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म वालों को और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वालों को फंडामेंटल्स देखना पड़ता है। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग में और इंट्राडे में ये सिमिलरिटी है कि आपको चार्ट और इंडिकेटर पे बहुत भरोसा करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा, प्राइस का जो मूवमेंट होता है, जिसे हम लोग इंट्राडे में प्राइस एक्शन बोलते हैं, वो स्विंग ट्रेडिंग में जैसे के तैसे लागू नहीं होगा। मतलब जैसे कि तैसे वो सेम स्विंग के लिए अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इंट्राडे का प्राइस एक्शन इज वेरी डिफरेंट, लेकिन अगर आपके पास वो नॉलेज है, स्टिल यू कैन यूज दैट नॉलेज इन योर स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, प्राइस एक्शन क्या है मैं सिखाऊंगा बहुत ही जल्दी, क्योंकि क्या हो रहा है अभी मैं सिखाता ही जा रहा हूँ और मैं ट्रेड्स नहीं दे रहा हूँ आपको सीखने के लिए। ठीक है, मैं आपको शेयर्स नहीं दे रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है। कल से शायद लेक्चर्स नहीं आएंगे, कल से सिर्फ ट्रेड्स दूंगा मैं। ठीक है, तो कल से आपको ट्रेड्स मिलेंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। कल से लेक्चर्स आना कम हो जाएंगे और मैं आपको थोड़ा सा ऑप्शन सेलिंग पे भी थोड़ा सा ध्यान दिलाऊंगा। आपका कौन से ऑप्शंस आप सेल करोगे वो वगैरह, वो सब वीडियोस में रहेगा। सिखाना थोड़ा कम कर दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टीचिंग हो रहा है और ट्रेड्स नहीं दे रहा हूँ मैं, तो आई एम थिंकिंग कि थोड़ा सा ट्रेड्स दे दूँ आपको। ठीक है, चलो सिमिलरिटी तो देख लिया, डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा जनरल नॉलेज होना जरूरी है स्विंग ट्रेडिंग में। इंट्राडे में क्या होता है कि जिस स्क्रिप्ट को, जिस शेयर को आज मार्केट ने राजा बना दिया है, उसमें से 0.75 पैसे पर 100 रुपीज इस फॉर्मूला से आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब मेरा तो ये फॉर्मूला है, आप तो 100 रुपये के शेयर से 2-3 रुपये निकाल सकते हो अगर रिस्क लेना चाहते हो तो मैं हर 100 रुपये पे 0.75 या 8 पैसे पर शेयर निकालता हूँ। तो ऐसा आप बोल सकते हो कि इंट्राडे में
आपको जनरल नॉलेज का वैसा ज़रूरत नहीं है कि आज कौन सा सेक्टर भागने वाला है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया तो कौन सा सेक्टर भाग सकता है। स्विंग ट्रेडिंग में आपको थोड़ा सा जनरल, फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा जनरल नॉलेज होना जरूरी हो जाता है। क्योंकि देखो लास्ट टाइम क्या हुआ था, शुगर सेक्टर का अच्छा न्यूज़ आया था, तो शुगर के शेयर बहुत भाग रहे थे। तो मैंने मेरे पोर्टफोलियो में 4 या 5 शुगर के शेयर्स लेके रखे थे और मैंने सिर्फ शुगर ही रखा था, ठीक है। उसके बाद उसके एक वीक बाद शायद मेटल के शेयर्स भागना चालू हो गए थे, तो मैंने बहुत सारे मेटल के 4 या 5 मेटल के शेयर्स लेने मैंने चालू कर दिए थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे, वो है कि शेयर्स को चूज करने में, शेयर्स का सिलेक्शन करने में बहुत फर्क है, ठीक है। इंट्राडे में और स्विंग ट्रेडिंग में शेयर्स चूज करने में बहुत बड़ा फर्क है, वो बताऊंगा। लेकिन शेयर्स के सिलेक्शन में जो फर्क है वो जान के आप बोलो कि ये पॉइंट आज तक यूट्यूब पे किसी ने बताया क्यों नहीं, ठीक है। तो फर्क आता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं एक एक पॉइंट कि थोड़ा सा जनरल नॉलेज क्यों जरूरी है। जनरल नॉलेज इसलिए जरूरी है कि स्विंग ट्रेडिंग में आप एक हफ्ते के लिए शेयर रखने वाले हो, ठीक है। मतलब वो वैसा नहीं है कि इंट्राडे में जैसा आपको 3:15 बजे ब्रोकर स्क्वायर ऑफ कर देगा, वैसा नहीं। जब चीज आपके हाथ में है ना, वो बहुत ज्यादा रिस्की है। आपको लगता है कि मैंने मेरा पैसा डाल के रखा है, मैं 10 साल बाद बेचूंगा अगर प्राइस बढ़ा भी नहीं तो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सिस्टम के हाथ में चीज दे देना इज सेफ, देन वो आपके हाथ में रहेगी, ठीक है। आपको ग्रिड आ जाएगा, ग्रिड अंदर से कि चलो 10% हो गया ना, नहीं रुकता हूँ 20% के लिए, रुकता हूँ 25% के लिए। ये ग्रिड है ना, ये तभी आता है आपके पास जब वो शेयर्स आपके हाथ में हो, ठीक है। इंट्राडे में क्या हो जाता है कि 3:15 बजे पोजीशन जो प्रॉफिट है जो लॉस है आप उसे स्क्वायर ऑफ कर दोगे, ठीक है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। स्विंग ट्रेडिंग में आपके हाथ में डिसीजन मेकिंग होता है, तो आप टाइम को एक्सटेंड कर सकते हो, आप अपने ग्रिड को भी एक्सटेंड कर सकते हो, और कभी कभी ग्रिड आपका पूरा जो प्रॉफिट आया है वो पूरा खींच लेगी, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। तो जीके थोड़ा सा होना क्यों जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि कोई सेक्टर में क्या चल रहा है। मतलब कोई सेक्टर में कोई अगर हड़बड़ी मची हुई है, मतलब अच्छी न्यूज़ आई है, तो वो सेक्टर भागने वाला है, तो एक हफ्ते के लिए उसके शेयर्स ले लो, 10-15% प्रॉफिट निकाल लो, भाग जाओ, ठीक है। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ शेयर्स। इंट्राडे में आप जब भी ट्रेड करते हो, ध्यान दो कि आप एफ एंड ओ के अंडर जो शेयर्स लिस्टेड है वो शेयर्स में ट्रेडिंग करो अगर इंट्राडे कर रहे हो तो। क्यों? क्योंकि एफ एंड ओ के अंडर जो शेयर्स होते हैं ना, उसमें कभी भी कंटिन्यूस ऐसा बाइंग या कंटिन्यूस सेलिंग नहीं आती। क्या होता है कि उसमें अगर कंटिन्यूस बहुत बड़ी बाइंग आई तो थोड़ी सी सेलिंग भी आएगी, ठीक है। तो वो शेयर्स वोलाटाइल होते हैं। लेकिन जो शेयर्स एफ एंड ओ के अंडर लिस्टेड नहीं है, उनको क्या हो जाता है कि वो शेयर्स बढ़े तो दिन में 20-20% बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो कभी कभार क्या होगा कि आपने आज शेयर खरीदा, कल ही उस शेयर ने अपर सर्किट मार लिया, ठीक है। अगर 20% का अपर सर्किट है तो एक ही दिन में मार लिया। हुआ है मेरे साथ ऐसा। जुबिलेंट इंडस्ट्रीज ने, मैंने जब शेयर खरीदा था, दूसरे दिन जुबिलेंट ने अपर सर्किट मार दिया था, ठीक है। तो कभी भी ट्राई करो कि आप एफ एंड ओ के शेयर्स इंट्राडे के लिए रखो, और दूसरे जो बाकी के बचे हुए शेयर्स हैं उन्हें आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए रखो, ठीक है। तो चूजिंग स्टॉक कैसे चूज करोगे बता दिया मैंने अभी। मनी कंट्रोल पे जाओगे, वहाँ पे आप ऑल एनएससी या ऑल बीएससी चूज करोगे, और उसमें जो शेयर्स है उस पर ही आप ट्रेडिंग करोगे, और थोड़ा सा ख्याल रखो कि वो शेयर एफ एंड ओ के अंडर लिस्टेड नहीं हो, ठीक है। प्रॉफिट आप बुक करोगे अपने इमोशन पे, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक रेंज दे दूंगा 10% to 15% का, ठीक है। 10% to 15% का आप 10 to 15% का प्रॉफिट का रेंज रखो। उसके बाद भी अगर आपको रुकना है, आपको लग रहा है अंदर से, या आपका इंडिकेटर आपको ये बोल रहा है कि नहीं जाएगा ऊपर जाएगा, तो होल्ड करो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा 10% to 15% एट मैक्स, ठीक है। स्टॉप लॉस बुक करना सीख लो। स्विंग ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग लॉस बुक करना नहीं सीख जाते। कर लो यार लॉस बुक, कुछ नहीं होता। 3 शेयर हमेशा डाइवर्सिफाई करो। मैं पहले दिन से ये बोल रहा हूँ कि हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। आपके पास 50,000 रुपया है तो 10,000 3 शेयर्स में लगाओ और 20,000 साइड में रखो, ठीक है। 50,000 पूरे के पूरे एक टाइम पे मत डालो। डैमेज कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में होना चाहिए कि मेरे अगर ये 30 के 30,000 अगर डूब गए
तो दूसरा कुछ तो मेरे पास चाहिए ना डैमेज कंट्रोल के लिए। हाँ, वैसे तो होगा नहीं, मेरे ट्रेड्स उतने भी गंदे नहीं होते, उतने भी बकवास नहीं होते, चल जाते हैं। लेकिन अगर कभी कभार कोई शेयर नहीं चला, 3 में से कोई एक शेयर नहीं चला, तो वो तीसरे में जो लॉस आ रहा है ना, वो लॉस बुक करना सीख जाओ। बता दो अपने माइंड को कि लॉस बुक करना है मुझे इसमें, ठीक है। वैसे तो नहीं होगा लॉस, आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट, चंक ऑफ प्रॉफिट मिल ही जाएगा। 10% नहीं मिला तो 7-8% तो मिल ही जाएगा। लेकिन आप सोचो ना, बैंक आपको देता है साल का 6 साल, किसी शेयर ने आपको एक वीक में 7 या 8% दे दिया, तो क्या बुरा है उसमें। तो थोड़ा सा 10% अगर नहीं भी अचीव हो रहा है, 9% तक गया, वापस 3% नीचे आ गया, 6% पे कर लो उतना प्रॉफिट बुक, ठीक है। तो लॉस बुक करने से अच्छा है कि लॉस ऑफ प्रॉफिट बुक कर लो, है कि नहीं। 10% नहीं मिला, 6% पे बुक कर लो, ठीक है। 6% भी कोई बुरा नहीं है एक वीक में, है ना। चलो, तो स्टॉप लॉस के बारे में हम लोग ने बोल लिया। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। डिसएडवांटेजेस जो मैंने पहले बोला, ग्रीड ये एक ही स्विंग ट्रेडिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि ग्रीड आपको प्रॉफिट बुक नहीं करने देगा, ठीक है। आपको लगेगा कि 2 दिन में इसने 20% हासिल कर लिया है, अगर और 2 दिन रखा तो 40%, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो 2 दिन, वो अगले दिन 5% मारेगा, और उसके चौथे दिन वो 5% जो मतलब 25% हो गया ना, 2 दिन में 20% और अगले दिन 5%, वो पूरा नीचे आके 10% लॉस में जाएगा, और जो आपको 20% मिलने वाला था उसका 15% आपको मिलेगा। और फिर भी आप रुके तो फिर तो वो 5% पे आ जाएगा, फिर थोड़े दिन वो लॉस में जाएगा, फिर प्रॉफिट में आएगा। मतलब जो 20% आप 2 दिन में बुक कर सकते थे, आपने उसके लिए 1 महीना लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद भी आपने 20% पे ही बुक कर दिया प्रॉफिट, है ना। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है। 20% हो गया 2 दिन में, मैंने 15% का आपको दे दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा आप उस दिन के लिए रखो, मतलब सुबह अगर उसने थोड़ा सा आपका प्रॉफिट 15% दे दिया आपको, तो मैक्सिमम उस दिन के लिए रखो, ठीक है। उस दिन में अगर वो 15% से ज़्यादा जाता है 20% तक, बुक कर लो। उसके दूसरे दिन मत रुको, क्योंकि अगर वो 15% 2 दिन में बुक कर देता है तो चांसेस है कि तीसरे दिन वो गिर सकता है, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो आपका ग्रिड, अदरवाइज कोई डिसएडवांटेज नहीं है। ब्रोकर का मार्जिन नहीं मिलता, ये आप किस एंगल से देखते हो, उस एंगल से डिसाइड होगा कि ये एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज, ठीक है। अपने पैसे से ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। लेकिन कोई लोग यूट्यूब पे बोलते हैं कि ब्रोकर का मार्जिन नहीं मिलता। एक्चुअली आप दूसरे के पैसे देकर ट्रेडिंग करना क्यों चाहते हो, ठीक है। तो इंट्राडे में ये फायदा होता है कि मार्जिन मिलता है, लेकिन वो आपके व्यू पॉइंट पे कि आप उसे देखते कैसे हो, ठीक है। चलो स्विंग ट्रेडिंग करो। स्विंग ट्रेडिंग के कॉल्स मिलते हैं, जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, @trading_aspirants, ठीक है, ट्रेडिंग एस्पायरेंट्स। वैसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही दिया है मैंने। अगर डिमैट अकाउंट अभी तक नहीं ओपन किया है तो ज़ेरोधा पे डिमैट अकाउंट ओपन करने की लिंक भी मैंने प्रोवाइड कर दी है। ये था स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आया होगा तो जाके लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।